कभी भी एक पल पूरी जिंदगी बदल देता है और लिंडा की जिंदगी भी उसी दिन बदल गई। बिजनेस ट्रिप से लौटते समय उसका विमान भयंकर तूफान में फंस गया। पहले हल्के झटके लगे, फिर अचानक पूरा जहाज बुरी तरह कांपने लगा। यात्रियों की चीखें पूरे कैबिन में गूंजने लगीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ बिखरने लगा। धमाके के बाद जहाज का एक हिस्सा फट गया। तेज हवा ने कई यात्रियों को सीटों से उखाड़कर बाहर खींच लिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इसी बीच कंपनी का मैनेजर जान बचाने के लिए लिंडा का पैर पकड़ लेता है। एक कर्मचारी मदद करने दौड़ता है, लेकिन उसका अपना बॉस उसे धक्का देकर मौत के हवाले कर देता है। गिरते समय वो मैनेजर को भी साथ खींच लेता है और दोनों समुद्र में गायब हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड बाद जहाज जोरदार टक्कर के साथ पानी पर गिरा। किस्मत अच्छी थी कि वो तुरंत नहीं फटा, लेकिन पानी तेजी से अंदर भरने लगा। लिंडा ने बिना समय गवाए सीट बेल्ट खोली और पूरी ताकत से बाहर तैर गई। समुद्र के बीच अकेली तैरती लिंडा को पहली बार एहसास हुआ कि बच जाना ही हमेशा जीत नहीं होता। चारों तरफ सिर्फ पानी था, ना कोई इंसान, ना कोई उम्मीद। तभी दूर उसे एक छोटा सा टापू दिखाई दिया। उसने बची हुई सारी ताकत जुटाई और उसी दिशा में तैरती रही। पूरी रात संघर्ष करने के बाद सुबह वो आखिरकार किनारे तक पहुंच गई। टापू पर कदम रखते ही उसे लगा कि शायद अब खतरा खत्म हो गया, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसकी नजर रेत पर पड़े एक घायल इंसान पर गई। पास जाकर देखा तो वो उसका बॉस ब्रैडली था। उसकी टांग बुरी तरह टूट चुकी थी और वो बेहोश पड़ा था। बाकी सभी लोग शायद मर चुके थे। ब्रैडली को देखकर लिंडा खुश नहीं हुई। यही वो इंसान था जिसने उसकी मेहनत छीन ली थी। लिंडा कंपनी की सबसे काबिल कर्मचारी थी और मैनेजर बनने वाली थी, लेकिन पुराने मालिक की मौत के बाद ब्रैडली ने कंपनी संभाली और प्रमोशन अपने दोस्त को दे दिया। इतना ही नहीं, उसने कई बार सबके सामने लिंडा का अपमान भी किया था। कुछ पल के लिए लिंडा ने सोचा कि उसे यहीं मरने के लिए छोड़ दे, लेकिन फिर उसके मन में एक और ख्याल आया। अगर दोनों बच गए तो शायद ब्रैडली उसका एहसान माने। इसी उम्मीद के साथ उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने केले के बड़े पत्ते काटे, लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटी सी झोपड़ी बनानी शुरू कर दी। लिंडा ने रेत में गड्ढा खोदा, नारियल के खोल रखे और ऊपर पत्तों से एक साधारण व्यवस्था बना दी। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हुई और वही बारिश उनकी पहली उम्मीद बन गई। कुछ ही घंटों में पीने लायक पानी जमा हो गया। मुश्किल हालात में भी लिंडा ने हार नहीं मानी। बारिश रुकने के बाद ब्रैडली को होश आया। उसकी पहली नजर लिंडा पर पड़ी। जब उसे पता चला कि उसी ने उसकी जान बचाई है तो उसने झिझकते हुए पहली बार धन्यवाद कहा। लिंडा ने लकड़ियां रगड़कर आग जलाई और मछली पकड़कर उसे पकाया। लेकिन आलीशान जिंदगी जीने वाला ब्रैडली उस साधारण खाने को मुश्किल से निगल पाया। नई जिंदगी में खुद को ढाल चुकी थी। उसे छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगी, लेकिन ब्रैडली हर पल इस टापू से निकलने की सोच रहा था। कुछ दिन बीतते ही ब्रैडली का धैर्य जवाब देने लगा। उसने गुस्से में पूछा, तुमने अब तक SOS क्यों नहीं लिखा? बड़ी आग क्यों नहीं जलाई? उसे लग रहा था कि लिंडा जानबूझकर बचाव की कोशिश नहीं कर रही। उसकी हर बात में वही पुराना घमंड झलक रहा था। ब्रैडली लगातार उसे ताने देता रहा। उसे लगा कि लिंडा उसकी सेवा सिर्फ दिखावा कर रही है। उसकी बातें सुनकर लिंडा समझ गई कि यह आदमी एहसान की कीमत नहीं समझता। उसने बिना कोई जवाब दिए पानी और खाना उठाया और चुपचाप उसे अकेला छोड़कर जंगल की ओर चली गई। शुरुआत में ब्रैडली को पूरा भरोसा था कि लिंडा थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, लेकिन घंटे बीत गए, फिर पूरा दिन निकल गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकता। उसका घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। रात होते ही भयंकर तूफान आ गया। तेज हवाओं ने लिंडा की बनाई झोपड़ी भी उड़ा दी। टूटी टांग के साथ ब्रैडली बारिश और ठंडी हवा में पूरी रात कांपता रहा। सुबह तक उसका शरीर जवाब देने लगा। प्यास और गर्मी ने उसे बेहोश कर दिया। तभी लिंडा वापस लौटी। उसके हाथ में पानी था। ब्रैडली ने बिना कुछ कहे बर्तन छीन लिया और लालच से पानी पीने लगा। उसी पल उसे समझ आ गया कि इस टापू पर जिंदा रहने की वजह सिर्फ लिंडा है। कुछ देर बाद ब्रैडली की नजर लिंडा के हाथ में बने भाले पर पड़ी। उसने पूछा तो लिंडा ने शांत आवाज में कहा कि वो जंगली सूअर का शिकार करने जा रही है। यह सुनते ही ब्रैडली घबरा गया। अगर लिंडा को कुछ हो गया तो उसका बचना भी नामुमकिन था। एक विशाल जंगली सूअर झाड़ियों से निकला और पूरी ताकत से लिंडा पर हमला कर दिया। वो हवा में उछलकर दूर जा गिरी। किस्मत से एक गिरा हुआ पेड़ दोनों के बीच आ गया।
उसी मौके का फायदा उठाकर लिंडा भागी, लेकिन सुअर उसकी गंध पकड़ चुका था। वो तेजी से उसके पीछे दौड़ रहा था। मौत बस कुछ कदम दूर थी। भागते भागते लिंडा ने अपने फटे कपड़े दूसरी दिशा में फेंक दिए। सुअर उसी तरफ मुड़ गया। बस यही मौका था। लिंडा ने पूरी ताकत से भाला उसकी देह में घुसा दिया। घायल सुअर और भी खतरनाक हो गया। उसने भाला तोड़ दिया और दोबारा हमला कर दिया। लिंडा ने टूटी हुई लकड़ी उठाई और आखिरी सांस तक लड़ती रही। आखिरकार उसने उस खूंखार जानवर को मार गिराया। जब वो उसका कटा हुआ सिर लेकर कैंप लौटी तो ब्रैडली की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। उसे एहसास हो चुका था कि जिस लड़की को वो हमेशा कमजोर समझता था, असल में वही सबसे ज्यादा खतरनाक थी। कुछ दिन बाद खाना और पानी की तलाश में घूमते हुए लिंडा को जंगल के बीच एक साफ झरना मिला। ठंडा और मीठा पानी देखकर उसके चेहरे पर लंबे समय बाद सुकून दिखाई दिया। अब कम से कम प्यास की चिंता खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी दूर समुद्र से इंजन की आवाज सुनाई दी। वो मदद के लिए चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन अचानक रुक गई। उसके दिमाग में ऑफिस की बेइज्जती, बॉस के ताने और पुरानी जिंदगी की सारी यादें घूमने लगीं। उसने सोचा, क्या मैं सच में वापस उसी दुनिया में जाना चाहती हूँ? कुछ पल सोचने के बाद उसने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी कहानी बदल दी। वो चुपचाप झाड़ियों के पीछे छिप गई और नाव को दूर जाते हुए देखती रही। उसने अपनी आजादी के लिए दुनिया में लौटने का मौका खुद छोड़ दिया। कैंप लौटकर उसने ब्रैडली को नाव के बारे में कुछ भी नहीं बताया। दूसरी तरफ ब्रैडली हर दिन बचने की उम्मीद लगाए बैठा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी रिहाई का मौका उसकी आंखों के सामने से गुजर चुका है। आखिरकार ब्रैडली का धैर्य टूट गया। उसने लिंडा से कहा कि उन्हें लकड़ियों की नाव बनानी चाहिए, चाहे जितना भी जोखिम हो, कोशिश तो करनी ही होगी। लेकिन लिंडा ने साफ मना कर दिया। ब्रैडली का गुस्सा फूट पड़ा। उसने फैसला किया कि अब वो लिंडा के साथ नहीं रहेगा। वो अपना अलग कैंप बनाएगा और खुद अपनी नाव तैयार करेगा। उसे लगा कि वो अकेले भी सब कुछ कर सकता है, लेकिन हकीकत बहुत अलग थी। आग जलाना तक उसके लिए मुश्किल साबित हुआ। टूटी टांग की वजह से वो दूर तक जा भी नहीं सकता था। बारिश का पानी जमा करके और छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसने किसी तरह खुद को जिंदा रखा। 2 दिन गुजर गए। ना कोई जहाज आया, ना कोई मदद। भूख से परेशान होकर उसने कीड़े खाने की कोशिश की, लेकिन घिन के मारे तुरंत उल्टी कर दी। उसी समय दूर बैठी लिंडा आराम से ताजा खाना खा रही थी। उस दृश्य ने ब्रैडली का बचा हुआ घमंड भी पूरी तरह तोड़ दिया। वो लंगड़ाता हुआ लिंडा के पास पहुंचा और पहली बार सिर झुकाकर उससे माफी मांगने लगा। उसकी आंखों में घमंड नहीं, सिर्फ लाचारी थी। लिंडा ने कुछ पल उसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उसे दोबारा अपने कैंप में रहने की इजाजत दे दी। अंदर ब्रैडली बदल नहीं पाया था। उसने फिलहाल हार मान ली थी, मगर वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। उसे आज भी इस टापू से निकलना था, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। एक दिन लिंडा उसे टापू की सबसे ऊंची पहाड़ी पर ले गई। उस खूबसूरत जगह को देखते हुए लिंडा ने कहा, यही सबसे बड़ा खतरा छिपा है। उसने रास्ते के किनारे लगे कुछ छोटे फलों की तरफ इशारा किया और बताया कि ये देखने में जितने सुंदर है उतने ही जहरीले भी है। इन्हें छूना भी खतरनाक हो सकता है। ब्रैडली चुपचाप उसकी हर बात सुनता रहा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लौटते समय उसने थकान का बहाना बनाया। जैसे ही लिंडा आगे बढ़ी, वो चुपके से पीछे रुक गया और उन जहरीले फलों को तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसी पल अचानक जमीन लिंडा के पैरों के नीचे धंसने लगी। लिंडा का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे नीचे गहरे गड्ढे में गिर गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि दोनों कुछ समझ ही नहीं पाए। ब्रैडली घबरा गया। उसने तुरंत नीचे झुककर लिंडा का हाथ पकड़ा। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार लिंडा बाहर आ गई। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। कुछ दिनों बाद समुद्र पर फिर भयंकर तूफान आया। तेज हवाओं ने उनका पूरा कैंप उजाड़ दिया। सौभाग्य से उन्हें पहले से एक गुफा मिल चुकी थी। दोनों भागकर उसी में छिप गए। बाहर तूफान गरज रहा था और अंदर पहली बार दोनों के बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगीं। अगले कुछ दिनों में दोनों पहले से ज्यादा साथ रहने लगे। अब ब्रैडली भी जंगल को समझने लगा था। कौन सा फल खाना है, किस पौधे से बचना है, वो सब धीरे धीरे सीख गया। लिंडा को लगा कि शायद अब वो सचमुच बदल चुका है। एक शाम ब्रैडली मुस्कुराते हुए बोला, आज खाना मैं बनाऊंगा। वो अपने हाथों से लिंडा के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। लिंडा ने भी बिना शक किए उसे मौका दे दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। कुछ ही पलों बाद उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी।
उसका सिर भारी होने लगा। लिंडा उठने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगा। अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें खुली थी मगर शरीर बिल्कुल सुन्न हो चुका था। दूसरी तरफ ब्रैडली बिना पीछे देखे तेजी से जंगल की ओर भाग गया। थोड़ी देर बाद वो एक छोटी लकड़ी की नाव खींचता हुआ वापस आया और पूरी ताकत से चप्पू चलाने लगा। उसे यकीन था कि अब उसकी आजादी बस कुछ दूर है, लेकिन समुद्र की अपनी ही मर्जी थी। अचानक एक विशाल लहर उठी और उसकी कमजोर नाव को पल भर में तोड़ कर रख दिया। लिंडा ने अपनी जान की परवाह किए बिना वो ब्रैडली को किनारे तक खींच लाई। होश आते ही ब्रैडली फूट फूट कर माफी मांगने लगा, लेकिन लिंडा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चुपचाप उसके सामने पका हुआ केकड़ा रख दिया। भूख से बेहाल ब्रैडली ने बिना सोचे उसे खा लिया। कुछ ही मिनटों बाद उसके होठ सुन्न पड़ने लगे। फिर धीरे धीरे पूरा शरीर जवाब देने लगा। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी लिंडा उसके सामने बैठी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। तभी लिंडा धीरे से बोली, ये जहर ब्लू रिंग ऑक्टोपस का है। इससे इंसान होश में रहते हुए भी हिल नहीं पाता। ये सुनते ही ब्रैडली के चेहरे का रंग उड़ गया। लिंडा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया कि ब्रैडली डर से कांप उठे। अगले ही पल उसने जोर से चाकू नीचे मारा। चारों तरफ खून फैल गया। ब्रैडली की आंखें डर से पूरी खुल गईं। लेकिन कुछ सेकंड बाद लिंडा मुस्कुराई और एक मरा हुआ चूहा उठाकर उसे दिखाया। उसने सिर्फ चूहे को काटा था, ब्रैडली को नहीं। अब ब्रैडली बिना बहस किए लिंडा की हर बात मानने लगा। उसे समझ आ चुका था कि इस टापू पर जिंदा रहने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता लिंडा से होकर गुजरता है। दोनों की जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। एक दिन लिंडा हमेशा की तरह जंगल में सामान ढूंढ रही थी। उसे फिर से इंजन की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे जैसे नाव पास आई, लिंडा का चेहरा बदलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुश हो या डर जाए। नाव से उतरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि ब्रैडली की मंगेतर जेनी थी। रेस्क्यू टीम हार मान चुकी थी, लेकिन जेनी ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। महीनों की तलाश के बाद आखिरकार उसने ब्रैडली को ढूंढ ही लिया। लिंडा ने जबरदस्ती मुस्कुराकर जेनी का स्वागत किया और उसे बताया कि ब्रैडली जिंदा है। उसने जेनी और उसके गाइड से कहा कि उसे एक छोटा और सुरक्षित रास्ता पता है। दोनों बिना शक किए उसके पीछे चल पड़े, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे मौत के जाल की तरफ बढ़ रहे हैं। लिंडा दोनों को टापू के उस हिस्से में ले गई जहां वो खुद एक बार मरते मरते बची थी। रास्ता ऊपर से बिल्कुल सुरक्षित दिख रहा था, लेकिन नीचे की जमीन बेहद खोखली थी। चलते चलते उसने जूतों के फीते बांधने का बहाना बनाया और दोनों को आगे बढ़ने के लिए कह दिया। जैसे ही जेनी ने अगला कदम रखा, जमीन अचानक उसके नीचे से धंस गई। उस पर लिंडा बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। उसके सामने दो रास्ते थे, किसी की जान बचाना या अपनी नई जिंदगी बचाना। उसके चेहरे पर डर भी था और उलझन भी। आखिरकार उसने ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कुछ देर बाद लिंडा अकेले ही कैंप में लौट आई। उसके ब्रैडली ने पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो उसने बात टाल दी। उसे लगा कि सच अभी छिपा रहना ही बेहतर है। उधर ब्रैडली को कुछ भी पता नहीं था। अगले दिन वो खाना जुटाने के लिए अकेला जंगल चला गया। वहां उसकी नजर एक छोटे जंगली सूअर पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा ताकि आज का भोजन मिल सके, लेकिन अगले ही पल उसके कदम वहीं जम गए। मिट्टी के अंदर से किसी इंसान का हाथ बाहर निकला हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी नजर उस हाथ में पहनी अंगूठी पर पड़ी। ये वही अंगूठी थी जो उसने अपनी मंगेतर जेनी को सगाई के दिन पहनाई थी। उस पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्रैडली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो पूरी रफ्तार से कैंप की तरफ दौड़ा। उसकी आंखों में आंसू भी थे और आग भी। अब उसे सिर्फ एक जवाब चाहिए था। लिंडा ने ऐसा क्यों किया? लिंडा ने कांपती आवाज में कहा कि ये सब एक हादसा था, लेकिन इस बार ब्रैडली उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। दोनों के बीच अब भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब लिंडा समझ गई कि उसके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो बिना कुछ बोले जंगल की ओर भागी। पीछे से ब्रैडली भी पूरी ताकत से उसका पीछा करने लगा। दोनों के बीच अब भरोसे की नहीं, जिंदगी और मौत की दौड़ शुरू हो चुकी थी। ब्रैडली को एक पेड़ के पीछे उसकी परछाई दिखाई दी। वो तेजी से उस तरफ दौड़ा, लेकिन वहां सिर्फ लिंडा के जूते पड़े थे। उनके फीते गायब थे। उसे तुरंत एहसास हुआ कि ये कोई जाल है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक लिंडा पीछे से झपटी और जूते के फीते को ब्रैडली के गले में कस दिया। संघर्ष के दौरान ब्रैडली के हाथ से चाकू नीचे गिर गया। आखिरी कोशिश में उसने लिंडा के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। फिर उसका चेहरा कीचड़ में दबाने लगा। लिंडा की सांसें टूटने लगी। उसी पल लिंडा का हाथ जमीन पर पड़े चाकू तक पहुंच गया। उसने खुद को छुड़ाया और पूरी ताकत से वार करने की कोशिश की। ब्रैडली पीछे हट गया और जान बचाकर वहां से भाग निकला।
लिंडा कुछ दूर तक उसका पीछा करती रही, फिर अचानक रुक गई। उसने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। वो हैरान था क्योंकि लिंडा ने इस जगह को बेहद खतरनाक बताया था। तभी उसकी नजर सामने पड़ी और वो वहीं का वहीं रुक गया। दो विशाल चट्टानों के बीच एक शानदार आलीशान विला खड़ा था, बिजली, फर्नीचर और हर आधुनिक सुविधा से लैस। ब्रैडली की आंखों में उम्मीद लौट आई। उसे समझ आ गया कि ये कोई सुनसान टापू नहीं, बल्कि किसी का प्राइवेट आइलैंड है। अब उसे लगने लगा कि इस पूरे खेल में लिंडा उससे कहीं बड़ा राज छिपाकर बैठी थी। उसकी नजर फ्रिज पर गई। अंदर पानी और कई तरह के ड्रिंक्स रखे थे। प्यास से बेहाल ब्रैडली ने तुरंत एक बोतल उठाई और लंबी सांस लेकर पानी पीने लगा। उसे लगा कि अब उसका संघर्ष आखिरकार खत्म हो गया है। लेकिन तभी पूरे घर में अचानक स्पीकर की आवाज गूंज उठी। वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि लिंडा की थी। ब्रैडली वहीं ठिठक गया। उसे समझ नहीं आया कि लिंडा यहाँ कैसे पहुंच गई। लिंडा ने शांत आवाज में कहा कि जिस नाव को उसने पहले देखा था, वही हर महीने इस आइलैंड पर सामान पहुंचाने आती थी। उसी दिन उसे इस विला का राज पता चला और उसने फैसला कर लिया कि अब यही उसकी नई दुनिया होगी। असली मालिक यहाँ बहुत कमाता था, इसलिए वो हर बार घर साफ करके आराम से यहाँ रहती रही। किसी को कभी उस पर शक भी नहीं हुआ। फिर उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। उसने माना कि जेनी का यहाँ आना उसके पूरे प्लान के लिए खतरा बन गया था। हालात ऐसे बने कि उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ये कहते हुए भी उसकी आवाज में पछतावा साफ महसूस हो रहा था। सच्चाई सुनकर ब्रैडली के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कंट्रोल रूम ढूंढने लगा। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ब्रैडली ने पलटकर देखा। सामने लिंडा खड़ी थी। उसके हाथ में शिकार वाली बंदूक थी। पहली बार ब्रैडली के चेहरे पर असली डर दिखाई दिया। वो धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने माना कि इस टापू पर रहते रहते उसे सच में लिंडा से प्यार हो गया था। वो दोनों की पुरानी यादें गिनाने लगा, लेकिन लिंडा की आंखों में अब भरोसा नहीं था। सिर्फ एक ठंडा और खामोश फैसला दिखाई दे रहा था। उधर ब्रैडली को मौका मिल गया। उसने झट से बंदूक अपने हाथ में ले ली और पूरी ताकत से ट्रिगर दबा दिया। उसे पूरा यकीन था कि अब खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बंदूक पूरी तरह खाली थी। असल में लिंडा पहले ही उसकी सारी गोलियां निकाल चुकी थी। ब्रैडली समझ गया कि वो एक बार फिर उसकी चालाकी का शिकार बन चुका है। लिंडा ने ब्रैडली को मार दिया। लिंडा ने इस कहानी को सर्वाइवल की तरह दुनिया के सामने रखा। लोग उसे बहादुर समझने लगे। मीडिया ने उसे हीरो बना दिया, लेकिन उसके दिल में दफन वो सच सिर्फ उसी टापू को हमेशा याद रहा।